अमीर और गरीब का खाना। माँ जल्दी दो ना मुझे पिज्जा। कितना समय लगा रही हो आप पिज्जा बनाने में? वो आयुष तो पैसे देकर तुरंत ही शॉप से पिज्जा खरीद कर ले आता है। रोहन बेटा, दुकानों पर पहले से ही पिज्जा बना हुआ होता है, इसीलिए वहाँ तुरंत ही पिज्जा मिल जाता है। और वैसे भी बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमें बाहर के खाने से हमेशा परहेज करना चाहिए। तभी प्रेमा अपनी बेटी रोहन को 2 रोटी के ऊपर असली घी और कुछ सब्जियां लगा कर देती है। अरे माँ ये तो रोटी है, ये पिज्जा नहीं है। मुझे पिज्जा चाहिए माँ। बेटा तू खाकर तो देख इसे, ये बहुत अच्छा है। नहीं माँ मुझे नहीं खाना, ये मुझे पिज्जा दुकान का खाना है। मुझे पैसे दीजिए माँ, मैं आयुष की तरह पिज्जा शॉप से पिज्जा खरीद कर लाऊंगा। रोहन रोने लगता है कि तभी वहाँ रोहन का पड़ोसी उसका अमीर दोस्त आयुष आता है। अरे रोहन, तुझ जैसे गरीब की औकात नहीं है इतना महंगा पिज्जा खाने की। ये देख 500 रुपए, मैं और लाने जा रहा हूँ पिज्जा, चलेगा? थोड़ा बहुत तुझे भी दे दूंगा मैं पिज्जा खाने के लिए। क्या सच में? चल आयुष। रोहन अपने पड़ोसी दोस्त आयुष के साथ वहां से चला जाता है। तभी प्रेमा का पति महेश वहां आता है। महेश बहुत गरीब था। वो इस शहर में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जी हम इतने गरीब क्यों हैं जी? रोहन का कितना मन है पिज्जा खाने का, पर हम कैसे बदनसीब माता पिता हैं जो अपने बेटे को ऐसे तरस तरस कर जीवन बिताने कर देख रहे हैं। प्रेमा, मैं भी चाहता हूँ कि रोहन खुश रहे, पर यह गरीबी है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। महेश रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। वो उसी शहर में एक कारखाने में चप्पल बनाने का काम करता है। उसकी आमदनी केवल 200 रुपए रोज थी। महेश अपने परिवार के साथ 4 दिन पहले ही इसी शहर में एक किराए के मकान में रहने आया था। ये घर महेश के पड़ोस में रहने वाले अमीर हरीश का घर है। हरीश वही पड़ोस में अपने बंगले जैसे घर में अपनी पत्नी खुशी और बेटे आयुष के साथ रहता है। वो एक कंपनी में नौकरी करता है। इन 4 दिनों में आयुष और रोहन की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। आयुष की आदत हमेशा बाहर का खाने की ही थी। थोड़े समय बाद आयुष रोहन घर आते हैं और रोहन के घर के आंगन में बैठकर दोनों पिज्जा खाने लगते हैं। तभी आयुष की माँ वहां आती है और कहती है, अच्छा आयुष, तू मुझसे पैसे लेकर पिज्जा लाता है और वो पिज्जा इस गरीब फटीचर रोहन को खिलाता है। अभी तेरी खबर लेती हूँ। अरे बहन जाने दीजिए ना, बच्चे हैं। मेरी भोले भाले बेटे का फायदा उठाकर तू अपने बेटे को मेरे बेटे का पिज्जा खिला रही थी। गरीब कहीं की, अपने पैसों से खरीद कर खिलाना अपने बेटे को पिज्जा। उठाइयो यहाँ से, और आज के बाद इन फटीचे लोगों के पास आया ना तो याद रखना तू। खुशी अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर प्रेमा उदास हो जाती है। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। महेश की कमाई इतनी कम थी कि उसके घर में हमेशा दाल रोटी चावल और सब्जी ही बनती थी, और इधर हरीश और उसके परिवार वाले ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते थे। एक रात, प्रेमा, ये 2000 रुपए तुम हरीश भाई को मकान के किराए के दे आओ। मैं बाकी पैसों में राशन और बिजली का बिल भर दूंगा। मैंने पालक की सब्जी बनाई है, थोड़ी सब्जी मैं खुशी बहन के घर ले जाती हूँ। तभी प्रेमा थोड़ी पालक की सब्जी लेकर रोहन के साथ आयुष के घर जाती है। खुशी का घर अंदर से काफी बड़ा था। इतने बड़े घर को देखकर प्रेमा और रोहन दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पहली बार खुशी के घर आए थे। अंदर घर में हरीश, खुशी और आयुष तीनों बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर पिज्जा, बर्गर और बाहर के कई तरह के पकवान खा रहे थे। अरे रोहन, तू यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जी वो मैं मकान का किराया और ये पालक की सब्जी देने आई थी। हम खाना खा रहे हैं, वहाँ नीचे बैठ जा अपने बेटे को लेकर। प्रेमा रोहन के साथ फर्श पर बैठ जाती है। तभी रोहन तीनों की ओर देखने लगता है। ए, अपना मुंह धर कर, मेरे बेटे को खाते समय टोक लगा रहा है, मुंह धर कर। रोहन अपना सर नीचे कर लेता है। थोड़े समय बाद खुशी का खाना खाकर प्रेमा के पास आती है। खुशी बहन, ये पालक की सब्जी मैंने अपने हाथों से बनाई है, ले जा इसे अपने साथ। पता नहीं कैसी गंदगी में बनाई होगी तूने ये खाना, तू ही खा इसे। तभी प्रेमा पैसे देकर रोहन के साथ वहां से चली जाती है। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन महेश जहां काम करता था उसे वहां से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक रात, प्रेमा, अब क्या करें हम? घर में ना पैसा है, ना अन्न का एक दाना। अब क्या खाएंगे हम? जी मैं खुशी बहन से थोड़े पैसे उधार मांग कर लाती हूँ। जब आपको काम मिल जाएगा तो हम दे देंगे खुशी बहन को पैसे। प्रेमा उसी समय खुशी के घर आती है। खुशी अपने बेटे के साथ चॉकलेट का केक खा रही थी।
जब भी कुछ खाने को बैठो तो ये मनहूस टपक ही जाते हैं अपनी मनहूस शक्ल लेकर। यहाँ क्यों आई है ये प्रेमा? खुशी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बच्चा और हम तीनों भूख से तड़प रहे हैं। हमारे घर में अन्न का दाना तक नहीं है और इनका काम भी बंद हो चुका है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जा यहाँ से, मुझे नहीं देने तुझे पैसे। एक काम करती हूँ, मैं इस प्रेमा को अपने घर की नौकरानी बना लेती हूँ, ये सारे पैसे काम कर दिया करेगी। अच्छा सुन प्रेमा, अगर तू मेरे घर नौकर का काम करेगी तो मैं बदले में तुझे 5,000 रुपये महीना दिया करूंगी। 5,000 रुपये महीना? इतने पैसे से तो हमारा गुजारा बहुत अच्छे से संभलेगा। प्रेमा खुशी को हाँ कर देती है। तभी खुशी उसके कुछ पैसे देती है और अगले ही दिन प्रेमा खुशी के घर में आकर सफाई का काम कराना, ये सब काम करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक रात रोहन प्रेमा के साथ खुशी के घर आता है। उस समय आयुष अपनी महंगी बाइक से घर में खेल रहा था। अरे वाह आयुष, ये बाइक तो कितनी अच्छी है, मुझे एक बार बैठने देना इस पर आयुष। आयुष रोहन को अपनी बाइक पर बिठाता है। तभी रोहन उस बाइक को तेजी से रेस देता है, जिसके बाद वो सड़क तेजी से जाकर सामने दीवार में जाकर टूट जाती है। ये देखकर खुशी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? रोहन, तूने मेरी बेटी की इतनी कीमती बाइक तोड़ दी। प्रेमा, ये बाइक 20,000 रुपए की थी। चल निकाल बाइक के 20,000 रुपए। 20,000 रुपये मैं कहाँ से दूं? है बहन, मेरे पास तो जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है। प्रेमा, अब तुझे 4 महीने तक मेरे घर में मुफ्त में काम करना होगा, समझी? ये सुनकर प्रेमा उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद एक रात अचानक महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कोमा में चला जाता है। ये देखकर रोहन प्रेमा खूब रोने लगते हैं। अब उनके भूखे रहने के दिन आ चुके थे, क्योंकि अब खुशी ने भी उसे पैसे देने से मना कर दिया था। सवेरे का समय। माँ, मुझे भूख लगी है। अब क्या तुम्हें रोहन को खाने के लिए? घर में तो न राशन है न पैसे, और अब तो खुशी बहन भी मुझे पैसे नहीं देगी। तभी प्रेमा बाहर आती है तो सामने कचरे में उसे एक पन्नी के अंदर चावल पड़ी दिखाई देते हैं, जिस पर काफी सारी मक्खियां बैठी हुई थी। इस समय तो कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा, और अगर रोहन को खाना नहीं मिला तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, कचरे में पड़े ये चावल लेकर घर जाती हूँ और यही रोहन को खिला देती हूँ। प्रेमा जैसे ही कचरे से चावल की वो पन्नी उठाती है कि तभी खुशी वहां आ जाती है। ये तो प्रेमा है, पर ये कचरे से चावल क्यों उठा रही है? खुशी प्रेमा का पीछा करके उसके घर तक आती है। तभी प्रेमा घर के अंदर जाकर वो चावल एक प्लेट में निकालकर अपने बेटे रोहन को खिलाती है। ये देखकर बाहर खड़े खुशी के होश उड़ जाते हैं। ये प्रेमा इतना गंदा खाना अपने बेटे को क्यों खिला रही है? माँ, ये चावल तो कितने कड़वे हैं। बेटा, जो है अब खा ले, घर में न राशन है न पैसे हैं। हम इतना कीमती खाना आधा खाकर कचरे में फेंक देते हैं, और ये प्रेमा अपने बच्चे को कचरे में पड़ा खाना खिला रही है। प्रेमा तो बहुत परेशानी में दिख रही है। अगर ये लोग ऐसे खराब खाना खाते रहे तो इससे तो इन्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं, मुझे प्रेमा को रोकना होगा। खुशी प्रेमा के घर में आती है और प्रेमा के हाथ से वो चावल फेंक देती है। प्रेमा, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई अपने बेटे को ऐसे कचरे में पड़ा खाना खराब खिलाता है? अगर ये खाना खाकर रोहन को कुछ हो गया तो क्या करूं खुशी बहन? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पति कोमा में जा चुके हैं और आप भी काम के पैसे नहीं दे रही हो। अब ऐसे में मैं बासी खाना ना खिलाऊं अपने बेटे को तो क्या करूं? प्रेमा, तुम कचरे में पड़े खाने को खाकर अपनी भूख मिटा रही हो। सच में आज मुझे ये पता चला कि दुनिया में रोटी की अहमियत कितनी है। प्रेमा, तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें हर महीने पैसे भी दूंगी और मैं तुम्हारे घर में 3 से 4 महीने का राशन भी भर देती हूँ, और महेश भाई के इलाज का सारा खर्चा भी मैं ही दूंगी तुम्हें। ये सुनकर प्रेमा खुशी के कदमों में गिरकर रोने लगती है। उसके बाद खुशी प्रेमा के घर में 4 महीने का राशन भरती है और महेश के इलाज में अपने लाखों रुपए लगाकर प्रेमा को हर महीने अपने घर के काम के पैसे देने लगती है। जिसके बाद प्रेमा रोहन एक अच्छा जीवन बिताने लगे और वो भी अच्छे अच्छे पकवानों का मजा लेने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।